राधे राधे सभी को। तो जी आज महाशिवरात्रि है। तो अभी टाइम हो रहा है 5 बज गए हैं। तो मैं मॉर्निंग का रूटीन शेयर नहीं कर पाई आज, क्योंकि इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है ना, फ़ीवर चढ़ गया था। तो मैंने सुबह मॉर्निंग में नहा धोकर सब कुछ किया, जो भी काम होता है घर का, पूजा पाठ वगैरह भी। तो मैं सोच रही थी ब्लॉग बनाऊंगी इस पर, लेकिन नहीं बना पा रही थी। तो मैंने सोचा इतने अच्छा दिन है, इस ब्लॉग को मैं अब जाने नहीं दूंगी, बनाऊंगी इस पर भी। तो अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी लगभग 5 बज गए हैं। तो अब संध्या टाइम हो रहा है, शाम की पूजा पाठ की तैयारी करनी है। तो मैं काम करके पूरे दिन सोई थी। आज वायरल फीवर भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है ना, तो बहुत ढीली है तबीयत, एकदम आंखें मतलब ऐसी हो रही ना, खुल ही नहीं पा रही है। तो पूजा पाठ तो करनी है, भले कुछ कैसा भी हो। शरीर का तो यही है, कभी ठीक रहता है कभी बीमार, तो इसी के भरोसे रह गई तो हो गया। तो पूजा पाठ तो होनी ही होनी है, भले बुखार आए कुछ आए, क्योंकि इतना अच्छा पर्व है। क्योंकि हमारे ज़िंदगी में जो कुछ भी है सब उन्हीं की कृपा से है। तो आज इतने अच्छे पर्व के दिन, भले कुछ भी हो, मैं इस दिन को मैं किसी भी हालत में मिस नहीं करती हूँ। बस मंदिर नहीं जा पाई मैं, क्योंकि हालत मतलब जाने की हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी कि मैं बाहर जा पाऊँ। सब लोग जा रहे थे, काफ़ी ज़्यादा भीड़ जा रही थी। तो मैं सोच रही थी एक बार जाऊँ। तो फिर ठंडी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, स्वेटर भी वियर किया मैंने, और स्वेटर पहना इसके बावजूद इतनी ठंडी लग रही है ना। मैं पूछ भी रही हूँ अपनी बेटी से कि ठंडी हो रही है क्या हो रही है, वो बोल रही कि नहीं ठंडी नहीं है, लेकिन हल्की सी है, मतलब मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है फीवर की वजह से। तो फिर अभी से रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो आगे जो जो भी करूँगी आप लोग के साथ शेयर करते रहती हूँ। और तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है आज। चलो जैसा भी है बने रहिएगा ब्लॉग पे। तो जी यहाँ पर इसके पापा भी आ गए थे, और वैष्णवी अभी ड्राइंग क्लास गई हुई है। तो चाय पीकर फ्रेश व्रेश होकर अब मैं शाम की पूजा पाठ की तैयारी हो गई है, और मैंने ढेर सारा रेस्ट किया, तो थोड़ा सा अभी मुझे अच्छा फील भी हो रहा है। और पूजा पाठ कर रही हूँ तो बहुत अच्छा भी लग रहा है मुझे। आज इतना बड़ा पर्व है महाशिवरात्रि का, और दूसरा भी है वीमेंस डे। सभी को हैप्पी वीमेंस डे और महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो वीमेंस डे भी है, शक्ति का दिन भी है आज, कितना अच्छा दिन है। तो जी अभी जब पूजा पाठ स्टार्ट किया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ घंटी की जब ध्वनि बजती है ना, मुझ में कुछ अलग सी एनर्जी ही फील हो जाती है। एकदम सारा जो भी चुस्ती हुई छाई रहती है ना शरीर में, आलसी वगैरह सब भाग जाती है। और मैं वैसे भी मेरा ही सबसे अच्छा कॉर्नर है पीस कॉर्नर। यहाँ पर बैठकर अपने आप ही हमारी सारी चीज़ें एक्टिवेट हो जाती है ना, एकदम अच्छा सा फील करते हैं, शांत हो जाता है माइंड। तो जी यहाँ पर पूजा पाठ भी संपन्न हो गई है। और फीवर था तो फास्ट वगैरह नहीं रख पाई मैं फास्ट वगैरह कम ही रखती हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। क्योंकि मुझे हेडेक का प्रॉब्लम है, तो ना मैं भूखे पेट नहीं रह पाती हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने भी मना किया है। डॉक्टर ने तो यहाँ तक बोला है कि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट भी बहुत टाइम से लेना है, 8 बजे तक तो लेना ही लेना है। इसी वजह से तो जी यहाँ पर थोड़ा सा जो भी पूजा पाठ होने के बाद थोड़ा सा भगवान शिव की आरती आरती सब कर ली मैंने। और पूरे घर में कपूर की लौ फैला रही हूँ अभी, जिससे पूरे घर की नेगेटिविटी दूर हो जाए और माँ लक्ष्मी का सदैव वास रहे घर पर। तो जी बहुत अच्छा लगता है, पूरे रूटीन में ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। तो और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि पूरे दिन तबीयत ख़राब रही, लेकिन शाम के टाइम में बिल्कुल अभी बिल्कुल अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत एनर्जी भी आ रही काम करने की, और ठंडी भी नहीं लग रही है। और पूरे दिन बुखार से मतलब इतना ठंडा लग रहा था मुझे, स्वेटर पहना हुआ था, बस लेटी हुई रह गई थी मैं। मैंने सोचा कैसे होगा सब कुछ, और इतना अच्छा इतना ख़ास दिन है आज। मैंने पहले दिन से पूरा सोच रखा था कि मॉर्निंग से ही अच्छी सी वीडियो क्लिपिंग लूँगी, ये करूँगी वो करूँगी, लेकिन बिल्कुल सेहत ने साथ ही नहीं दिया। लेकिन बोलते हैं ना, जहाँ भक्ति होती है वहाँ भगवान तो साथ देते ही देते हैं। तो भक्ति है जहाँ, वहीं शक्ति भी है। इसीलिए तो फिर शाम शाम तक मैं ठीक होने लग गई, और अभी तो बिल्कुल अच्छा भी लग रहा है, ठंडी भी नहीं लग रही है, स्वेटर भी वियर नहीं किया है। और वैष्णवी भी आ गई है यहाँ पर अभी,
ये वहीं का ही अपना ड्राइंग क्लास का ही कुछ बातचीत कर रही थी। तो यहाँ पर अभी मैं थोड़ा सा सूजी का हलवा भोग के लिए लगा दूँगी और कुछ ज़्यादा आइटम तो नहीं बना रही हूँ। और हमारे गांव में तो घर में इस दिन बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। जंगली फ्रूट होता है ना एक, यहाँ तो पता नहीं क्या कहते हैं, हमारे वहाँ बोल जंगल में मिलता है वो, उसकी सब्जी बनाते हैं, उसका नाम याद नहीं आ रहा अभी मुझे। और भी बहुत कुछ बनाते हैं आटे के, हाँ आटे के लड्डू टाइप भी बनाते हैं टाइट टाइट से। तो मतलब वैसे शिव जी को तो आटे का ही भोग ज़्यादा लगता है ना, आटे का हलवा इस टाइप से। तो मैंने सोचा आज यही बना लेती हूँ। और तबीयत भी, घर के लोगों की भी तबीयत थोड़ी ऐसी है ना, सब पेट दर्द वाले ही हो रखे हैं इस टाइम पर, तो ज़्यादा आइटम नहीं बना रही हूँ। तो हलवा बन के रेडी हो गया है। तो अपने छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल जी को भी मैं भोग लगा दूंगी आज मीठे मीठे हलवे का इतने शुभ दिन पर। और भोलेनाथ जी को भी भोग लगा दूंगी। दोनों ही रेडी हो गया है और इस पर थोड़े से जो भी मेवे किशमिश बादाम हैं उनसे थोड़ा सा डेकोरेट कर दूंगी। अच्छा लगता है ना डेकोरेट की हुई चीज़ें, और बहुत अच्छा भी लगता है। कुछ अपने खाने के लिए तो हम बहुत चीज़ें ऐसे डेकोरेट करते हैं, कभी प्रभु जी के लिए कर लिया तो ना अच्छे से डेकोरेशन, खाने की थाली सजाकर बड़ा अच्छा लगता है। और ख़ास तौर पर कुछ बड़ा सा पर्व होता है जब। तो जी ये देखिए रेडी हो गई है मेरी भोग की थाली। तो जी भोग की थाली रेडी हो गई है और मैंने भगवान जी को भोग लगा दिया है। तो बड़ा अच्छा लगता है ना शिवरात्रि के दिन। ऐसे हम अब अगर घर होते तो हमारे वहाँ तो बड़े बड़े मेले लगते हैं और काफ़ी जगह भी जाते हैं, तो यहाँ तो नहीं हो पाया उतना, टाइम भी नहीं मिल पाता है इतना। तो इनकी छुट्टी भी नहीं थी, इनका तो ड्यूटी था, तो घर पर ही सेलिब्रेट कर लिया। बस जैसा भी है मन पवित्र होना चाहिए। ये तो शांति के देवता हैं, एकदम शांत, जितना शांत रहेंगे ना आज के दिन उतना अच्छा फलदायी होता है ये दिन। मतलब मन एकदम शांत रहना चाहिए आज के दिन। तो महाशिवरात्रि से हमें यही सीख तो मिलती है। बोलते हैं ना वो वाली लाइन है ना, सभी देवताओं को अमृत मिला, मेरे महादेव को ही विष मिला। समाज के कल्याण के लिए जिन्होंने विष का प्याला मिला पिया था। तो जी यही सीख मिलती है। तो फ्रेंड पूजा पाठ भी हो गई है और अभी मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ठीक है। और इसके पापा और वैष्णवी का जो पेट दर्द हो रहा है थोड़ा सा, तो मैं इनके लिए हल्का सा दलिया बनाती हूँ। और कुछ हफ्ते पहले मेरा भी हो रहा था, पता नहीं आजकल पेट दर्द का, सब पेट दर्द वगैरह बोल रहे हैं, पता नहीं क्या फैल रखा है ये। तो मेरा भी हुआ था, तो अब ठीक है मेरा, अब इन दोनों का हो गया है। थोड़ा सा शोर हो रहा होगा, बाहर एरोप्लेन जा रहा है ना तो थोड़ा शोर हो रहा होगा, तो उसको इग्नोर कर लेना। तो फिर यहाँ पर मैं दलिया बनाने जाती हूँ, हल्का फुल्का ही बनाती हूँ ना, थोड़ा पेट को आराम मिलेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी रात। तो जी थोड़ी देर मैंने भी रेस्ट किया और फिर कपड़े चेंज कर लिए, क्योंकि मैंने सोचा अब अपनी केयर करनी भी बहुत ज़रूरी है। इन दोनों की तबीयत तो थोड़ी ऐसी हो रही है, हल्का फीवर फीवर सा ऐसा भी लग रहा है इन दोनों को। तो मैंने सोचा अब मैं खुद की केयर करूँगी, क्योंकि अगर मैं भी बीमार पड़ गई तो फिर कौन संभालेगा। इसलिए खुद की केयर अपने हाथ में है। तो मैंने सोचा अब कपड़े चेंज करके स्वेटर वियर कर लेती हूँ। और मैं तो सूजी जो मंदिर में चढ़ाया हुआ है उसी को ही खा लूँगी, ज़्यादा भूख नहीं लगी है। और इनके लिए मैं आज दलिया बना दूँगी हल्का हल्का सा, क्योंकि फिर ज़्यादा हैवी खाना भी नहीं देना है इनको, पेट में दिक्कत हो ही रहा है इन लोगों का। तो थोड़ा सा हींग डाल दिया है मैंने इसमें, हींग से थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। और मसाले बहुत कम डालूँगी। और दलिया तो अच्छा लगता है ना नमकीन वाला दलिया। वैसे तो मैं दूध वाला दलिया बनाती हूँ अपने लिए, लेकिन इन लोग के लिए मैं नमकीन वाला बना रही हूँ, खिचड़ी टाइप। तो ठीक है, ये पाचन भी थोड़ा हल्का सा ठीक रहेगा। और अजवाइन भी डाल दिया है मैंने इसमें, और हींग भी डाल दिया है, जिससे इनको जितना हो सके रिलैक्स मिले पेट में। पता नहीं क्या चक्कर है, सब पे दर्द कर रहे हैं आजकल, पता नहीं कौन सा वायरस फैल रखा है, समझ ही नहीं आ रहा। तो जी थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी अब किचन वगैरह। और यहाँ पर जो भी पैकेट खोले थे मैंने सूजी का और मैदे का, ये सॉरी दलिया का, इनको अब मैं स्टोर करके रख दूँगी।
तो मेरे पास एक्स्ट्रा डब्बे नहीं हैं ज़्यादा, जितना लाओ ना सब यूज ही हो जाते हैं। तो मैंने सोचा एक डब्बा पड़ा है तो उसी में ही रख देती हूँ। उसमें दाल बहुत कम बची हुई थी तो उसको मैंने खाली कर दिया है। तो इसमें मैंने भर दिया है सूजी, और जो दलिया का पैकेट है उसको डब्बे में ही रख दूँगी। इस डब्बे में मेरे सारे पैकेट वाली चीज़ें ही हैं, इनको स्टोर करके रख दिया है। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि मैं ये थोड़ा सी रोटियाँ बची हैं और पालक की सब्ज़ी बनाई थी दिन में, तो वो बची है तो उसी को ही खा लूँगी। बाकी फिर और यहाँ पर बेल बज गई थी ना, ये अंदर को आते थे तो भी मैं थोड़ा सा रुक गई थी। और यहाँ पर बर्तन इतने इकट्ठे हो गए हैं ढेर सारे, क्योंकि खाए पे के सब इकट्ठा ही धोती हूँ मैं, इसलिए अब किचन क्लीनिंग को लग जाती हूँ मैं जल्दी से। प्लेट ही प्लेट हो रखे हैं, और दिन में भी मैंने ज़्यादा काम नहीं किया ना तो थोड़े इकट्ठे हो गए थे बर्तन, हॉटकेस वगैरह सारी चीज़ें। तो जी अब लग जाती हूँ जल्दी से काम करने को, सफाई, किचन की सफाई। फिर जल्दी से रेस्ट भी लेना है, रात में जल्दी सोना है, नहीं तो फिर ठंडी भी बहुत ज़्यादा हो रही इस टाइम पर, तबीयत का भी थोड़ा ध्यान देना है इसलिए। कभी कभी तो उस वक्त ही तुरंत धो देती हूँ मैं जब टाइम मिलता है। तो आज थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया मुझे, रेस्ट ही कर रही थी। अब ऐसा होता है कि जब तबीयत ख़राब होती है ना तो बिल्कुल कुछ भी करने का मन नहीं करता है। फिर आज हल्का फुल्का ही खाना भी ले रहे थे हम लोग, तो फिर मैंने सोचा अब बर्तन जितने भी होंगे इकट्ठा ही धोऊंगी मैं। वो तो ठीक है, अभी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो चुकी है। तो जी ऐसा ही दिन रहा आज महाशिवरात्रि के दिन। तबीयत ठीक होती तो कहीं मंदिर अंदिर जाते, कोई बात नहीं, मंदिर तो वैसे भी मैं जाते ही रहती हूँ, पास में ही है, तो मंदिर अंदिर जाते ही रहते हैं। लेकिन आज के दिन थोड़ा अच्छा भी लगता है ना, लेकिन बहुत भीड़ होती है मंदिरों में आजकल, धक्का मुक्की बहुत हो जाती है। ये किसी पर्व के दिन जाते हैं तो फिर मंदिर में ऐसा है कि पूजा पाठ अच्छे से हो जाए, शांति से हो जाए ना, तब अच्छा लगता है। क्योंकि मैं पिछले बार भी गई थी, बहुत धक्का मुक्की, कभी कुछ मतलब बहुत बिजी रहता है उस दिन मंदिर। या तो सुबह चले जाए, सुबह मैं उठ ही नहीं पाई। मैंने एक्चुअली सोचा था कि सुबह उठकर जल्दी मंदिर चले जाऊंगी, लेकिन नहीं हो पाया मुझसे, क्योंकि पता नहीं मॉर्निंग से ही बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा देखते हैं जैसा भी होगा, 10-11 बजे कितने बजे भी हो पाता है, नहीं हो पाता है कि नहीं, तो नहीं हो पाया। फिर मैंने नहाया धोया, पूजा पाठ किया, ब्रेकफास्ट हल्का सा ब्रेकफास्ट भी हल्का सा ही लिया था, 11-12 बजे तो ब्रेकफास्ट किया हमने। तो फिर मैं लेट गई थी आराम से, और वैष्णवी की तबीयत भी ढीली हो रही थी ना। फिर मैं जाती तो ये भी आती है, अकेले नहीं रहती है, तो फिर ये भी आती ना, फिर दिक्कत हो जाती, क्योंकि इसकी तबीयत थोड़ी ढीली ही लग रही थी। और तो जी यहाँ पर किचन क्लीन हो गया है मेरा, और ये तो डस्टबिन में डाल दूँगी जितना भी कूड़ा करकट हुआ था। और मैंने लड्डू गोपाल जी को भी सुला दिया है। और ये है अब नाइट का व्यू, बाहर हल्की हल्की हवा चल रही है। अभी मौसम ना थोड़ा ठीक लग रहा है, मॉर्निंग में ठंडी लग रही है, शाम को तो बढ़िया हो रहा है। तो जी यही था आज का रूटीन मेरा। तो जी जो भी चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और कमेंट्स भी कर दें, और लाइक एंड शेयर भी कर दें। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो छोटा सा ही ब्लॉग था, जैसे तैसे बना ही लिया मैंने फिर भी। तो सभी को राधे राधे।